आपने मैनिपुलेट शब्द के बारे में सुना ही होगा। जब भी ये शब्द के बारे में सोचते हैं तो हम इसको नेगेटिव रूप में लेते हैं। इसकी एक वजह है, क्योंकि पूरी दुनिया में केवल 5% लोग ही मैनिपुलेट तकनीक को समझते हैं और इसका इस्तेमाल करना जानते हैं। मैनिपुलेशन टेक्निक तो एक ऐसा टूल है, इसका इस्तेमाल करने पर डिपेंड करता है कि वो किस इरादे से और किस तरह इस्तेमाल कर रहा है। हर सिक्के के दो पहलू होते हैं। हम इस तकनीक से समझेंगे कि आप अपने आप को मैनिपुलेट होने से कैसे बचा सकते हैं। आप सीखेंगे कि आप जो चाहे वो हासिल कर सकते हैं। नमस्कार, मेरा नाम है प्रकाश और मैं इस चैनल के माध्यम से आपके साथ ऐसी नॉलेज शेयर करूंगा जो आपके सीधे साधे शख्स से आपको समझदार बनाएगी और आपके जीवन को महान बनाएगी। ये बातें सिखाएगी कि आपको इस दुनिया में कैसे सर्वाइव करना है। मैं आपके साथ अलग अलग रणनीति शेयर करने वाला हूँ। यह रणनीति आपको अपने हालातों और लोगों को कंट्रोल करने में मदद करेगी। आज की बातों से आप समझेंगे कि आप किस तरह मैनिपुलेट एंड चीटिंग करने वाले लोगों से बच सकते हैं। इससे आप इमोशनली और फाइनेंशियली नुकसान होने से बचा सकते हैं। आप सीखेंगे कि दुनिया में कैसे सर्वाइव करना है, कैसे एक मैनिपुलेटर दूसरों को मैनिपुलेट करता है और पावर हासिल करता है। क्या आप लोगों को भरोसा दिलाकर सब कुछ हासिल करने को तैयार है, ताकि आपकी बिजनेस लाइफ, पर्सनल लाइफ, लव लाइफ को आप और भी बेहतर बना सकें और जीवन का आनंद उठा सकें। लोगों को मैनिपुलेट करने का सबसे अच्छा तरीका ये डिसाइड करना है कि आप किसके माइंड को बदल सकते हैं और किसके नहीं। ये 100% सच है कि आप तब तक किसी को मैनिपुलेट नहीं कर सकते जब तक वो आपको पसंद ना करता हो। इसलिए उन्हें मैनिपुलेट कीजिए जो आपको लाइक करते हो और आपकी रेस्पेक्ट करते हो। अगर आप किसी ऐसे शख्स को मैनिपुलेट करने की कोशिश करेंगे जो आपके साथ फ्रेंडली नहीं है, तो आपका सारा टाइम, एफर्ट और पेशेंस बर्बाद हो जाएगा। इसके अलावा जब भी आप ऐसे शख्स को चेंज करने की कोशिश करेंगे तो शायद वह आपसे बहस करेगा। चाहे कुछ भी कर लीजिए, आप ऐसे शख्स का मन कभी नहीं बदल पाएंगे। इससे पहले कि आपकी बात बहस में बदल जाए, आपको अपनी कोशिश बंद करनी पड़ेगी और पीछे हटना पड़ेगा। हमेशा याद रखिए कि आप सिर्फ उन्हीं लोगों को कन्विंस कर सकते हैं जो आपको पसंद करते हैं और आपकी रेस्पेक्ट करते हैं। इसलिए सिर्फ उन पर ही रूल को अप्लाई करें और उन्हें मैनिपुलेट कीजिए जिनके साथ आपकी दोस्ती हो। इससे सक्सेसफुल करने के लिए पहले आपको उनसे अच्छा रिश्ता कायम करना होगा ताकि आप उन्हें कंट्रोल कर पाए। अगर आपको लगता है कि किसी भी शख्स के साथ हमेशा अच्छा बर्ताव कर आपको अपनी उम्मीद के मुताबिक रिज़ल्ट मिलेगा, तो आप गलत सोचते हैं। आपको हमेशा याद रखना होगा कि लोगों को सिर्फ वही चाहिए होता है जो वो खुद कभी हासिल नहीं कर पाए। इसलिए उन्हें बार बार लगातार भरोसा दिलाना आपको अच्छा मैनिपुलेटर बना सकता है। इस रणनीति को असरदार तरीके से अप्लाई करने के लिए आपको 2 स्टेप फॉलो करने होंगे। पहला, जिस शख्स को आप मैनिपुलेट करना चाहते हैं उसे वो दीजिए जो वह चाहता है। इस तरह आप एक पैटर्न बना रहे होते हैं। दूसरा, उस शख्स को आप तब देखिए वह आपके कंट्रोल में आता है और देखिए कि उसे कैसे तकलीफ़ पहुंचती है जब आप उसे वह देना बंद कर देते हैं जो वह चाहता है। एंड जब भी आपको लगे कि वह शख्स आपको हल्के में ले रहा है, तो वह चीज़ आप वापस ले लीजिए। ये ट्रिक लोगों के नेचर के उस पार्ट को ट्रिगर करता है जिसकी वजह से उसे वह सब चाहिए जो उसके पास नहीं है। ये मैनिपुलेशन ट्रिक आपको पर्सनल, बिजनेस और लव लाइफ में अप्लाई किया जा सकता है। आइए इसे और अच्छे से समझते हैं। एक लड़की बिल नाम के लड़के के साथ रिलेशनशिप में थी, जहाँ उनका कई बार ब्रेकअप हुआ और फिर भी वो साथ भी आ गए। वे जानती थी कि बिल उसके काबिल नहीं है, लेकिन फिर भी वे उसे छोड़ नहीं पा रही थी। बिल अक्सर उसे मारा करता था। उस लड़की ने बिल को छोड़ने का फैसला किया और उससे इस बारे में बात की, लेकिन बिल ने उसे जाने से पहले आखिरी बार किस करने को कहा। ये किस 5 मिनट तक चला और दोनों दोबारा फिर से करीब आ गए। यहाँ तो साफ था कि अब वो लड़की बिल के काबू में थी। बिल उसे इरेगुलर रेनफोर्समेंट यूज़ कर अपने काबू में रखता था, यानी मैनिपुलेट करता था। वो पहले उसे एक रानी की तरह बर्ताव करता था और फिर बाद में उसे तकलीफ़ पहुंचाता था और आखिर में उसे हल्के में लेना शुरू कर देता था। आइए इस सिचुएशन को गहराई से समझते हैं। इस लड़की की हालत बिल्कुल उस कबूतर की तरह थी जिस पर एक एक्सपेरिमेंट किया गया था। उस कबूतर के पिंजरे के अंदर एक पट्टी थी जिसे कबूतर को चोंच से मारना होता था और जहाँ से उसका खाना निकलता था। जब उसे खाना मिलता था तो वह पट्टी पर ज़्यादा जोर लगाकर चोंच नहीं मारता था, लेकिन जब खाना रोज़ की तरह रुक रुक कर आता था तो कबूतर घबरा जाता था। इससे वह पट्टी पर ज़ोर ज़ोर से चोंच मारने लगता था। इस कॉन्सेप्ट को इंटरमिटेंट रेनफोर्समेंट कहते हैं।
यानी बात कबूतर के लिए मोटिवेशन का काम करती है। इंटरेस्टिंग बात यह है कि बहुत से स्टडीज़ से ये साबित किया है कि इंटरमिटेंट रेनफोर्समेंट इंसानों के लिए भी काम करता है। बिल और उस लड़की के साथ भी यही हुआ था। बिल लड़की पर इंटरमिटेंट रेनफोर्समेंट यूज़ कर रहा था, जिससे लड़की उसकी दीवानी हो गई थी और बिल कुछ वक्त के लिए उसके साथ अच्छा रहता था, फिर उसे तकलीफ़ पहुंचाता था। लड़की ये समझ नहीं पा रही थी कि बिल की लाइफ में आखिर उसकी क्या जगह है, क्या अहमियत है। इस वजह से वो उस चीज़ को हासिल करने के लिए बेताब हो गई थी जो कि उसके पास नहीं थी। वह था बिल का प्यार। वह इस बात से अनजान थी कि बिल ने उसका फ़ायदा उठाया था। वह उसके हाथों की बस एक कठपुतली बनकर रह गई थी। वो जैसे बिल के प्यार में अंधी हो गई थी और मार खाने के बावजूद भी उसका साथ नहीं खोना चाहती थी। जब कोई शख्स ऐसा बर्ताव करता है कि जैसे उसे सब कुछ मालूम है, तो साफ तौर पे आप ऐसे शख्स से डील कर रहे हैं जिसके पास दिमाग की कमी है। असलियत यह है कि जो शख्स ये मानता है कि उसे कुछ नहीं पता, तो वह सबसे स्मार्ट शख्स निकलता है। जब आपको अपने हाथों में कंट्रोल लेना होता है तो नरम या जेंटल बनना ही एक बेहतरीन टेक्निक होता है। आप ये दिखा सकते हैं कि आप दूसरों से बहस या झगड़ा नहीं करना चाहते हैं। अपनी बॉडी के पोस्चर को नरम रखिए। लोगों को जब एक बार पता हो जाए कि आप बहुत कुछ जानते हैं, तो आपके सक्सेस और फेलियर को आपके खिलाफ ही यूज़ किया जाएगा। आपकी नाकामी पर आपका अपमान किया जाएगा और आपकी कामयाबी पर कुछ लोग आपको नापसंद करेंगे। और जब आप ऐसा दिखते हैं जैसे कि आपको सब कुछ जानते हैं, तो आपका मैनिपुलेट करने का प्लान सक्सेसफुल नहीं होगा। लोग आप पर उन्हें यूज़ करने का इल्ज़ाम लगा सकते हैं। वे आपके प्लान को आगे बढ़ने से पहले ही आपको मौका दिए बिना ही मना कर देंगे। एक सक्सेसफुल मैनिपुलेशन इस बात पर डिपेंड करता है कि उसे कितना छुपा कर किया गया है। आप नादान या अनजान बनकर एक भी हिंट नहीं देते कि आप लोगों को मैनिपुलेट कर रहे हैं। जब लोगों को लगेगा कि आप नरम हो और आप में झगड़ने का नेचर नहीं है, तो वे आपको हेल्प करने के लिए आगे बढ़ेंगे और हो सकता है कि आपको वे इन्फॉर्मेशन भी दे दे जिसका आप इस्तेमाल उन्हें मैनिपुलेशन करने के लिए कर सकते हैं। वे आपसे इन सब बातों को इसलिए शेयर करेंगे क्योंकि उन्हें लगता है कि आप उनसे कभी नहीं लड़ेंगे। एक नरम शख्स जो ये कबूल करता है कि उसे इम्प्रूवमेंट की ज़रूरत है, उसके सक्सेसफुल होने के चांस बढ़ सकते हैं। आपका स्किल या हुनर भी बढ़ जाता है क्योंकि आपको ये नहीं लगता है कि आपको सब कुछ आता है। इसी मोड़ पर आज का वीडियो यहीं समाप्त करते हैं। हम आपसे जानना चाहेंगे कि कब आप मैनिपुलेशन का शिकार हुए हैं एंड किस लर्निंग को आप समझकर अपने आप को मैनिपुलेट होने से बचा सकते हैं। आपके कमेंट का हमें इंतज़ार रहेगा। बहुत जल्द एक नए टॉपिक लेकर आपके बीच में हाजिर होऊंगा। तब तक रखिए अपना बेहतर ख्याल। अगर आपको ये वीडियो पसंद आया है तो इसको लाइक करिए और लर्निंग को अपनी लाइफ में इम्प्लीमेंट करते रहिए। मेरा आपको नमस्कार। जय हिंद, जय भारत।